मिला। लाइव हो गया। चलिए बाबू, लाइव हम लोग हो गए हैं। थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा। हम लोग कैलेंडर में का कुछ बातें रह गया, उसको क्लियर करना है। आवाज सही आ रहा है? चलिए देखते हैं। अभी हम लोग देखे थे कल कि अगर साल में नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है। यही देखे थे कि एक नॉर्मल ईयर में कितना दिन होता है? 365। और जब 365 नॉर्मल दिन होता है ना, तो इसमें 52 को सप्ताह मिलता है। 52 सप्ताह मिलता है और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, जबकि लीप ईयर में हम लोग देखे थे, एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। कितना दिन होता है? 366 दिन। इसका मतलब हुआ 52 सप्ताह 2 दिन। ये सब कल हुआ था ना, 2 दिन कल हुआ था। अब देखिए यहां पर समझिए, कल भी समझाए थे कि अगर कोई पूछा कि एक साल में कम से कम एक दिन कितना बार आएगा, तो एक दिन 52 बार आएगा। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 52 और ज्यादा से ज्यादा, यही खेला है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, अगर नॉर्मल ईयर में 53 दिन के गो होगा, तो मात्र एगो। और कौन होगा? जो 1 जनवरी होगा, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये दोनों क्या होगा? सेम डे होगा। और सेम डे होने के कारण ये के बार आएगा? 53 बार। ये के बार आएगा? 53 बार। जबकि लीप ईयर में यही खेला, 1 जनवरी और 2 जनवरी का जो डेट होता है वो सेम डेट। 1 जनवरी 30 दिसंबर और 2 जनवरी जो है 31 दिसंबर। यानी कि इसमें के दिन सेम होगा? 2 दिन ऐसा होगा लीप ईयर में जो कितने? 53 दिन के होंगे। कितने दिन के होंगे? 53 दिन के। तो इतना तक शायद हम कल समझा चुके थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझा दिए थे। हाँ बोलिए। काम ना बैठ जाएगा। बैठ जा, बैठ जा। अब एगो आवेगा तो आगे बैठा लेना। समझ में आया? शांत रहो ना जी, समझो ना। 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो है दोनों दिन समान होता है। इसीलिए नॉर्मल ईयर के बाद यदि मान लिए कि इस साल 1 जनवरी अगर सोमवार के है, तो अगला साल जो 1 जनवरी आवेगा वो मंगलवार के आता है। और अगर लीप ईयर है, तो अगर इस साल 1 जनवरी अगर सोमवार के था, वो लीप ईयर है, तब मंगल छोड़ के अगला जो होगा 1 जनवरी वो क्या होगा? बुधवार के होगा। क्योंकि वहां डिफरेंस के दिन का है? 2 दिन का है। तो ये खेला समझ में आपको बढ़िया से आ गया होगा कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे होता है नॉर्मल ईयर में। जबकि लीप ईयर रहेगा तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो है 1 दिन का आगे होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग मनाते हैं 1 जनवरी, तो इस वर्ष यदि सोमवार है तो अगले वर्ष मंगलवार मिलता है, फिर मंगलवार है तो बुधवार मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुधवार के बदले हमको बृहस्पति मिलना चाहिए था, लेकिन मिल जाता है शुक्र। तो इसका मतलब क्या पता चलता है? वो ईयर कैसा है? लीप ईयर है। तो इसीलिए ये सब घटना घटता है। तो नॉर्मली ये चीज समझ में आ गया कि एक साल में
मिनिमम कितने दिन सेम आ सकते हैं, सेम माने सोमवार के गो आ सकता है 52, अब मैक्सिमम 54 होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो अब एक चीज बताइए कि 1 मंथ में, यहां आके अब सवाल अटकता है कि 1 मंथ जो होता है, 1 मंथ एक महीना जो होता है वो 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है और 31 दिन का भी होता है। इतना बात आता है समझ में? एक मंथ जो है, मंथ का समाप्ति 28 में भी होता है, 29 में भी होता है और 30 में भी। इसमें अगर 7 से भागा देते हैं तो 0 आता है रिमाइंडर। इसमें 7 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर 0, तो सच आओ एक मतलब एक मंथ में 4 दिन, एक दिन जो है के बार आवेगा, 4 बार, एक दिन के बार आवेगा 4 बार। अच्छा इसमें सोचिए रिमाइंडर 1 आया, 1 आया, तो हार्डली कोई ऐसा दिन होगा कि ई मंथ में 5 बार आया होगा, ई मंथ में के बार आया होगा, यानी कि एक मंथ में 1 डे माने एक दिन मैक्सिमम 4 बार आ सकता है या। अच्छा इसमें देखिए 2, एक मतलब 2 गो ऐसा दिन आवेगा जो के बार आवेगा 5 बार। इस मंथ में क्या होगा, यानी 3 गो ऐसा दिन आवेगा जो 5 बार आएगा। तो आपसे कोई पूछे कि अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें कितने दिन होंगे, 4 बार कितने दिन आएंगे या 5 बार कितने दिन आएंगे? तो आप जान रहे हैं कि महीना जब 31 दिन के है और 7 गो दिन होता है तो 3 गो दिन 5 बार आवेगा और बाकी 4 गो दिन 4 बार आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और ये वाला चीज जो है आपका शायद कल नहीं बताया था, छूटा हुआ था, तो ये वाला चीज को लिख लीजिए। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनवाते हैं 1-2 ठो। कॉपी पर उतारते जाइएगा, ये मत सोचिएगा उसको खोल, बंद कर दीजिए, हाँ बंद कर दीजिए। चलिए हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, तो सही बोलिए। आप डीएम ऑफिस कारगिल चौक भी आइए ना, उधर लइकन है। हाँ वहां पर से 12 बीघा रोड में। वहां लइकन नहीं मिला? अभी तुम हो कहाँ पे? तो वहां पर से कोई से पूछ लो, देवरिया रोड, वहां पर से सीधे 400 मीटर आ जाओ। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, यदि यदि 2 दिसंबर, यदि 2 दिसंबर को बुधवार है, यदि 2 दिसंबर को
बुधवार है तो इस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे। तो इस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। चलिए आंसर दीजिए। ये तो श्योर है कि 2, 3 इस सब पर लफड़ा नहीं है, जब होगा तो आंसर 4 या अब इसमें से सोचना है कि आंसर 4 होगा कि 5 होगा। तो देखिए कभी भी अगर 3 दिसंबर दे दे, 5 दिसंबर दे दे, तो आप प्रयास कीजिएगा ना कि हम 1 दिसंबर पर आ जाए। कहां आ जाए? 1 दिसंबर पर। अब 1 दिसंबर को हम सोचेंगे कि अगर 2 दिसंबर को बुधवार था तो 1 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। अच्छा एक चीज बताइए, दिसंबर वार के दिन के होता है? तो 31 दिन। 31 दिन तो 7 से भागा देंगे तो 7 तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। यानी 3 गो ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा। अब वो 3 दिन कौन कौन 5 बार आएगा? तो 1 दिसंबर आवेगा, 2 दिसंबर आवेगा, 3 दिसंबर। ये जौन जौन दिन होगा वो सब के बार आवेगा? 5 बार। तो ये मंगलवार के बाद ये तो बुधवार दिल ही है, ये क्या दिया हुआ है? बृहस्पतिवार। तो अगर ये तीनों में से कोई भी पूछ देता कि मंगलवार के बार आएगा, बुधवार के बार आएगा या बृहस्पतिवार के बार आएगा, तो के बार आएगा? 5 बार। क्योंकि 7 × 28, 4 गो ऐसे 3 गो एक्स्ट्रा, तो 3 दिन जो भी होगा वो कौन होगा? 5 दिन में। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि कितने रविवार होंगे? 4 गो। कितने सोमवार होंगे? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कितने शनिवार होंगे? कितने शुक्रवार होंगे? कितने बुधवार होंगे? 5 गो। क्वेश्चन आ गया। तो इसी तरीका से लिखता है क्वेश्चन, आपको समझना पड़ता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आराम से बनाइएगा। एक क्वेश्चन और लिखवावें? उतार लिए हैं ना? उतारे हैं तो उतारिए। चलिए लिखिए। यदि 3 फरवरी 1996 को, यदि 3 फरवरी 1996 को रविवार था, तो उस महीने में जुम्मा को शुक्रवार बोला जाता है ना जी। तो उस महीने में कुल कितने जुम्मे यानी शुक्रवार होंगे? तो उस महीने में कुल कितने शुक्रवार होंगे? तो उस महीने में कुल कितने शुक्रवार होंगे? 3 फरवरी दिए हैं ना बाबू? 3 फरवरी 1996 को कौन दिन है? रविवार लिखा है। रविवार। हाँ तो इसीलिए तो इसको समझना है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो फरवरी के दिन के हुआ होगा? 29 दिन का हुआ होगा ना। अच्छा 29 दिन का मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले पता करेंगे कि 1 फरवरी कौन दिन के होगा। तो 1 फरवरी कौन दिन पड़ा? अरे भाई रविवार, शनिवार, शुक्रवार।
अच्छा तो एक चीज बताइए, तो 29 फरवरी भी कौन दिन पड़ेगा? 29 फरवरी शुक्रवार पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एक दिन था जो शुक्रवार पड़ा, तो जनरली के गो दिन होता है? 4 गो, यानी उस मंथ में शुक्रवार के गो आया होगा? 5 गो। क्लियर है? जैसे 4 या 5 यही ना होता है, तो 28 दिन रहता तो 4 गो होता, लेकिन 29वां दिन भी वही गिर रहा है, यानी शुक्रवार टोटल के गो? 5 गो। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर बनाते रहता है। इसका अनुभव अगर एक बार भी पढ़ल है तो इस सब में दिक्कत ना होगा, ये सब भुला ही नहीं सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम बन जाता है। नीचे लिख दो समाप्त, कैलेंडर समाप्त, यही थोड़ा सा बच गया था। बाकी कोई भी किताब से बनावे से पहले हम कहेंगे कि 2 बार इतना चीज को बना लीजिए, फिर एगो पीडीएफ दे देंगे 30-40 क्वेश्चन के, उसको भी एक बार क्या कीजिएगा, बना लीजिए, बन जाएगा सब। ना बनेगा तो फिर हम यूट्यूब पर बना देंगे। आगे बढ़ें। अब हम लोग का एक मैथ का चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक चैप्टर हम लोग रीजनिंग पढ़ाते हैं और एक चैप्टर मैथ। ये जो बैच है हमारा 7:30 वाला बैच है, न्यू बैच अभी पेंडिंग में चला गया है ना जी। सभी कोचिंग संस्थान बहुत खुश हैं, सिर्फ हमारे। चलिए औसत को देखते हैं। औसत क्या है? औसत का देखिए, सबसे पहला सूत्र हम लोग को एकदम खमदानी सूत्र है, औसत, एवरेज। औसत को ही क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज का हम लोग का एक खमदानी सूत्र है जो बप्पे दद्दे चलते आ रहा है। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। औसत, एवरेज बराबर, इसी को बोलते हैं सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की बहुत तरह से लिखा हुआ रहेगा। मोटा मोटी ठेठ में हमने समझिए कि जे को संख्या दे, मान लिया 3, 8, 12, 17, इसका कह रहा है औसत निकाले, तो सब के जोड़ दीजिए, और संख्या 4 गो है तो 4 से भागा दे दीजिए। ये खानदानी सूत्र है, हम लोग को पिताजी भी पढ़े थे, हम लोग भी पढ़े हैं, कोई बड़का चीज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग कंपटीशन में जब प्रवेश करते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा सूत्र आ जाता है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ जाता है। तो इसी को इंग्लिश में सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि एवरेज है क्या, एवरेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। एवरेज एक प्रकार का परफेक्ट अनुमान भी कह सकते हैं, परफेक्ट अनुमान। जैसे मान लीजिए कि अभी मीडिया वाला जो एग्जिट पोल करता है, वो किस आधार पर करता है? एवरेज के आधार पर। एवरेज के आधार पर किसी को भी वो विजय बना देता है। जैसे मान लिए कि 50 गो आदमी से सर्वे किया, अब 50 आदमी में 40 आदमी जो है कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो मीडिया वाला कह देगा यहां से लगते हैं यही जीतेंगे। जबकि हो सकता है कि आप उस मोहल्ला में सर्वे कर रहे हो जिस मोहल्ला में उनका वोट हो, ये भी हो सकता है। तो अब है कि सर्वे का जो करते हैं एग्जिट पोल, वो एवरेज के आधार पर करते हैं। अब सबको वो एवरेज निकालते होंगे। अब एक चीज हमको ना समझ में आता है कि ये जो कंपनियां जो हैं, ये कैसे हमनी के साइज के फुल पैंट शर्ट भेज देते हैं? वो तो हमनी के नापे ना आते हैं। वो एवरेज, कोई गांव में गए या कोई शहर में गए, एवरेज कुछ बच्चों का सर्वे करते हैं
कि 28 साल के बच्चों का लेंथ देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना जाता है, उनका कमर का साइज मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं, उस आधार पर वो एवरेज बनाते हैं और उसी एवरेज के आधार पर वो 28, 30 और 32 नंबर के जीन्स ज्यादा बनाते हैं। और जाइए अगर 42 नंबर खोजे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि 42 नंबर के जीन्स बनाने पर क्या होने वाला है, मार्केट में बिकेगा जल्दी नहीं। अब देखिए कुछ लोगों का पैर का साइज 10 नंबर होता है, पैर का साइज 10 नंबर, और कुछ लोगों का साइज कॉमन होता है 6-7। तो 6-7 नंबर वाला के कोई कंपनी के चप्पल खरीदे जाइए आपको मिल जाएगा, लेकिन 10 नंबर वाला जो है ना वो कभी कभी उसको कोई कंपनी के चप्पल मिलता है। ज्यादातर आजकल ऑनलाइन पर उन लोग आश्रित हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन पर स्टॉकेज रहता है, वहां से माल मिल जाता है। लेकिन कुछ एवरेज उन लोग भी जो है एवरेज के आंकड़ा के आधार पर ही काम करना शुरू करता है। अच्छा मान लिए कि कोई ऐसा चीज हो, मान लिए कि हमको कोई चीज का कंपनी खोलना हो या कोई चीज हमको बेचेला यहाँ सोचना है जहानाबाद में, तो हम सबसे पहले ये सर्वे करेंगे कि यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति क्या है ना। आर्थिक स्थिति जैसा रहेगा उसी आधार पर ना हम उस चीज का दुकान खोलेंगे। मान लिए कि सब कोई जानता है कि काजू बड़ी बढ़िया चीज है ना, काजू किशमिश बढ़िया चीज है, आप ठेला पर काजू बेचिए, आपको केगो आता है खरीदे, और वही बगल में जो है खीरा बेचे, तारबूज बेचे, उसका सेल देखिए। तो मार्केट के हिसाब से भी खाली बढ़िया होने से मतलब नहीं है। अब मान लिया कि एगो एडिडास के जूता के सेल लगाया, एगो जनरल एडिडास के शुरुआते हो रहा है बाय द वे 2500 से, आने कैंपस का सेल हो रहा है 700 से, तो कौन ज्यादा बिकेगा? अब अगर गोल्ड स्टार लगा दे बगल में तो कराओ ज्यादा। तो कहने का मतलब है आर्थिक ये जो सर्वे जो होता है ना वो एवरेज के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? एवरेज के आधार पर। मान लें कि कहीं पर हमको सेल लगाना है टी शर्ट बेचे के, तो हम कौन रेंज के टी शर्ट लावे, तो इलेक्शन से पूछेंगे कि या देखेंगे उसको कि कौन रगन की पहन ले, तो ये सब जौन टाइप के पहन ले 100 रुपया में हम सेल लगा देंगे तो ऐसा मिल जाएगा, लेकिन भीड़ लगा देगा। मान ली वो 150 में वैसा टी शर्ट खरीद रहा होगा और आप 100 रुपया में बेचिएगा तो लेकिन नहीं खरीदेगा। तो देख के उस आधार पर कोई चीज करल जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, पटना में ज्वेलर्स का दुकान होता है बहुत बड़ा बड़ा, जहानाबाद में उस हिसाब से है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्वेलर से ज्यादा अंगूठी खरीदे वाला लोग हैं, खाली चांदी के सामान ज्यादा लोग खरीदते हैं, सोना के सामान कम खरीदते हैं, तो उतना पूंजी यहाँ लगाने से कोई फायदा नहीं। तो हम लोग एवरेज का मतलब समझ रहे हैं, एवरेज होता है कोई भी चीज का डाटा, कोई भी चीज का डाटा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर सीमेंट कंपनी वाला होगा तो वो भी घर बनता होगा तो आके सर्वे करता होगा, पूछता होगा कि आप यही सीमेंट काहे लगा रहे हैं, तो देहात में जाता होगा तो कहता होगा कि सस्ता है जे चलते लगा रहे हैं, सब सीमेंट वा एक के रहता है, जो हमने जानते ना है कंपोजिशन बदले वाला है। तो इसीलिए देखते होंगे कि श्री जंगरोधक एकदम देहात में कस के चल रहा है, जबकि टाउन में वो सीमेंट उतना डिमांडेड नहीं है, क्योंकि उसको रेट कम होने से टाउन वाला लोग समझता है खराब है, टाउन वाला लोग उसको क्या समझता है? खराब है, जबकि कंपोजिशन सबका क्या होता है? सेम होता है। चलिए तो औसत का हम लोग एक सूत्र देख लिए, सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। अब एवरेज का एक ही सूत्र नहीं है, ये परमानेंट सूत्र था जो कि हमारे दादा पढ़े थे, हम भी पढ़े थे। अब थोड़ा सा हम लोग सेपरेट सूत्र पढ़ रहे हैं कंपटीशन के दृष्टिकोण से। औसत बराबर औसत यानी एवरेज, एवरेज बराबर लिखता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म माने बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म माने बीच वाला टर्म। अब ये जो है खानदानी सूत्र नहीं है, इसमें कुछ शर्त लगल है। क्या शर्त लगल है? इन एपी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तब भी ये वाला सूत्र क्या करेगा? काम करेगा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तब भी ये सूत्र क्या करेगा? काम करेगा। समझे? तब है कि सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे 2, 4, 6, 8 जब कोई संख्याएं लगातार एक निश्चित अंतराल पर लिखी जाए तो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी।
जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को शॉर्ट में एपी बोले हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। आओ देखिए 12, 24, 36, 48, देखो 12-12 के डिफरेंस पर है। तो ये सब किसका उदाहरण है? एपी का। तो जब कहीं भी इस तरह से निकले तो मिडिल वाला टर्म क्या होता है? एवरेज होता है। 10, तो इसका मिडिल वाला टर्म कौन हो गया? 6। एवरेज निकाल के देखिए 10 और 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 में 5 से भागा दो। ऊपरे वाला सूत्र भी काम किया, ये भी काम कर गया। ये देखिए 9, मिडिल टर्म कौन है? 9, तो एवरेज 9 हो गया इसे ही। अब इसको जोड़ के देखिए 6 3 9 9 18, 18 12 30, 30 45, 45 में 5 से भागा दो 9 आ गया ना। वो वाला भी काम करेगा। इस सब ना बोले बापे दादा खानदानी चीज है, सब जगह काम करेगा, लेकिन ये वाला सूत्र सब जगह काम। एक शर्त है, कब? एपी में रहे तब। चलिए इसको अब हटाते हैं। एक और है कि यदि एपी में रहे अगर, तब एक सूत्र और बनता है, औसत यानी एवरेज बराबर क्या वाला? सब आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये भी फार्मूला खानदानी नहीं है, इसके लिए भी क्या है? शर्त है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तब भी ये वाला चीज काम करेगा, ना तो ये वाला सूत्र काम नहीं करेगा। तो सब जगह पास होने वाला सूत्र ये है, और इसके लिए क्या है? शर्त है। अब है कि इसमें मिडिल टर्म है, एक है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 है। ये दोनों को एग्जाम्पल से समझाना है, यही ना, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। अब जैसे मान लिया अभी एक लड़का बोला सर 2 4 6 8, तो एक एवरेज कैसे निकालूं? तो एक मिडिल टर्म मिल नहीं रहा है, मिडिल टर्म मिल नहीं रहा है, तो कहेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई, तो 8 2 10 में 2 से भागा दो। ई वाला मेथड से बनाओ, सबके जोड़ो 8 6 14 4 18 2 20, 20 में 4 से भागा दो 5। अब कहेंगे तो ये वाला फेल का हो रहा है? फेल ना हो रहा, सेट करे ना आ रहा है। हम बोले ना कि मिडिल वाला टर्म, तो मिडिल में तो ये तो आ रही है, आ रही है ना। तो मान ले कि दोनों के बीच में गैप के फीट के है? 2 फीट के। तो एने से 1 फीट है, एने से 1 फीट, यानी अरिया बीचे बीच के इतना पड़ते। तो अगर ना समझ में आता है तो ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं कि मिडिल, तो मिडिल गायब है, तो मिडिल में कौन आएगा? 4 6 के मिडिल में कौन होगा? 5 होगा, इसीलिए 5 हो जाएगा इसका एवरेज। क्लियर है? इसको उतार लीजिए पहले। पहले सब सूत्र एक जगह लिखा देते हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल से समझा देंगे। समझ में आ रहा है? नया टॉपिक का शुरुआत हो गया है। आशा करते हैं कि ये टॉपिक खत्म होते होते हमारा क्लासरूम बन जाए। हाँ, आज से स्टार्ट हो जाएगा। अभी मत जाइएगा, 2 दिन देखे। प्रकृति से बहस नहीं कर सकते हो। कल गए उधर तो एगो पूछ रहे कि तू बचल है सर? उनका मने हम चताले होती। हम खाली लोग नजर गुजर लगने के लिए काला टीका करता है, हम करिए है ये हैं। कैसे मरेंगे भाई इतना जल्दी? कौआ को जल्दी मरते देखे हैं?
प्रकृति जो है इतना बड़ा लॉस का एक नहीं देता है। हाँ, तो ही सुरक्षित था। चलो देखो आगे, दो गो सूत्र देखे ना, ये तीनों जो सूत्र देखे ना, इसको हम समझावेंगे थोड़ा सा, कभी सब एक जगह कॉपी में लिखवा देते हैं। अब देखिए एक सूत्र बनता है, एन लगातार प्राकृत संख्या का औसत, प्राकृत संख्या का औसत। तो एन लगातार प्राकृत संख्या का औसत बराबर होता है n+1/2, n+1/2। अब कहिएगा सर ये सूत्र बना कैसे? रटना नहीं है, दिमाग में सोचो कि कैसे बना होगा। आइए इधर समझाते हैं। अच्छा एक चीज बोलो, प्राकृत संख्या n कह रहा है तो एक मतलब n कह रहा है तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक गया होगा? n तक गया होगा। अब तनी सोचो कितना के डिफरेंस पर है? 1 के। तो जो निश्चित डिफरेंस रहे तो ओकरे ना एपी बोलते हैं, निश्चित डिफरेंस रहे ओकरे का बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो एपी का भी सूत्र क्या लिखा है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आ गया? कहां से आया? जो समझ में आया? अगर भुला भी गए हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लगा देंगे, इसीलिए n+1/2 इसको पढ़ा जाता है। क्लियर? अच्छा अब यहां से एक चीज और समझा देते हैं कि ये जो होता है, आप अभी पढ़ें कि एवरेज बराबर अभी अभी पढ़े हैं सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। तो अगर पीछा पीछे इसको गुना करो तो ये न हो जाएगा सम ऑफ डाटा बराबर एवरेज गुना नंबर ऑफ डाटा। अब एगो चीज ऐसा सिखाते हैं, अगर एवरेज हम निकाल लिए हैं, क्या एवरेज अभी सीखें? एवरेज सीखे n+1/2। तो अगर एवरेज हम सीखे हैं n+1/2 तो टोटल नंबर के गो था? n। तो अगर n से गुना करेंगे एवरेज में, किससे गुना? नंबर ऑफ डाटा। तो यही तो होता है प्राकृत संख्या का योग बराबर n × n+1/2 ना, सम ऑफ डाटा माने लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, यही सूत्र ना आप याद किए हैं, n × n+1/2। तो दूसरा चीज ये भी हम कह सकते थे कि जब हम एक सूत्र जाना ही कि n × n+1/2 होगा है, और जे गो संख्या है जैसे भागा, तो एवरेज के सूत्र ना निकल गए। सब क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है ना? कहां से आया? जे आप औसत निकाल के उसका योग भी निकाल सकते हैं, योग निकाल के उसका औसत भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका आप सेपरेट रूप से सीख रहे हैं। तीन गो सूत्र यहां पर अभी मिलेगा, एगो लिखे हैं, दो गो और लिखे दीजिए। टाइम ना हुआ है? बहुत टाइम है। हाँ बहुत है, बहुत है। चलिए आइए, n लगातार विषम कहा हुआ जी? विषम संख्या का एवरेज बराबर n लगातार विषम संख्या का एवरेज। n बड़ा क्लास में तुम्हारा आवाज पता नहीं चल रहा था, सब तारा तो पिच का खेला है ना। n लगातार विषम संख्या का एवरेज
फोन से पैसा वैसा रिचार्ज करवाया है कि ना? एन लगातार विषम संख्या का एवरेज। आओ लगातार विषम संख्या तनिक खोजते हैं। 1, 3, ठीक ना? देखो तो दो के अंतराल पर है, एक एवरेज कौन होना चाहिए? मिडिल टर्म। तो 3 गो जब विषम संख्या लिए तो एवरेज 3 आया। अगर 5 गो लेके देखते हैं तो 7, 9, तो एवरेज ही 5 हो जाएगा। और जखनी देखते हैं और बढ़ाते हैं 11, 13, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 गो तो एवरेज भी। तो एन लगातार विषम संख्या का एवरेज, तो जे गो संख्या जितना एवरेज, जे गो संख्या, तो एन कहा है तो एवरेज भी क्या होगा? एन होगा। अब कोई कहेगा आपसे कि 50 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो 50 होगा। 60 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा? 60 होगा। 70 लगातार विषम संख्या का औसत 69 गो के 69। अब आइए, सूत्र समझ में आ गया? विषम संख्या जे गो उतना ही उसका एवरेज। कब? जब लगातार रहे तब। एन लगातार सम संख्या का एवरेज। अच्छा एक चीज बताओ, सम संख्या एपी में रहता है कि नहीं रहता है? तो देखते हैं, अगर सम संख्या लेके चले तो एग्जांपल देखते हैं। 2, 4, 6 एवरेज ना, तो देख लो 6, 4, 10, 2, 12, 12 में 3 से भागा दो 4, तो 3 गो संख्या है तो एवरेज 4। 3 गो, समझो बात को क्या कह रहे हैं, 3 गो संख्या है तो एवरेज 4। अच्छा तब 4 गो रहेगा तो देखो इसका एवरेज मिडिल वाला भी सिखाए थे ना, तो 5 हो जाएगा। तो 4 संख्या का एवरेज 5। अच्छा तनी एगो और बढ़ावो, तो 5 संख्या का एवरेज मिडिल वाला टर्म से, समझ रहे हो ना? अच्छा एगो और बढ़ावो 12, तो एवरेज बीच में आएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गो एवरेज हो जाएगा 7। 7 का एवरेज 8, 9 का एवरेज, यानी एक बढ़ के एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है? एक। अब प्रश्न उठता है कि सर एक बढ़ के क्या होता है? एक जन्मे होले एक बढ़ के, एक शुरुआते होले 2 से, गिनती होगा शुरू कहां से? तो एक बढ़ के एक जब शुरुआते होले, पहली सम संख्या तो 1 होना चाहिए था, लेकिन होले 2, तो 1 बढ़ल है शुरुए से। तो जे गो सम संख्या कहे ओकरा में 1 जोड़ देंगे, तो n + 1, n प्लस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना? तो आपके पास 2 गो सूत्र निकला, ये दोनों सूत्र से इससे क्वेश्चन आते रहता है। पूछ देगा लगातार 36 सम संख्या का औसत क्या होगा? तो आंसर 37। लगातार 39 सम संख्या, जैसी सम आवे ना तो जन्म एक बढ़ के हो हल, इसलिए एक बढ़ के आंसर। अच्छा सम विषम संख्या वाला ज्यों के, ताकि ओकर जन्म सही ढंग से होले, 1 से होले है ना, 1 से शुरुआत हुआ है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये तीनों चीज? अब एवरेज से एगो और पूछ देता है, औसत चाल बराबर औसत चाल। औसत लिखल है जे चलते जे पर थोड़ा सा, हालांकि चाल दूरी के चीज है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय।
यहाँ पर जानते हैं 2-3 गो लाइन छोड़ दीजिएगा, थ्योरी वो बाद में लिखावेंगे। इस सब इतना चीज समझा लेंगे ना, तो 4 गो लाइन छोड़ दीजिएगा, 2 गो सूत्र और लिखावेंगे। थोड़ा सा इतना जगह छोड़ दीजिएगा ना, और बाद नीचे से आप पढ़ाना शुरू करते हैं। एक के जगह इसे सब हो जाएगा, लिखावे ला जो लिखा सकते हैं, लेकिन पहले इतना सोच रहे हैं कि एक जगह क्लियर कर लें, गैदरिंग ज्यादा ना हो। उतार लिए सब लोग? कौन वाला ना लिखेंगे तो ठीक। ये ठीक है, ये वाला यही से यूज कर देते हैं। आइए, सबसे पहला सूत्र क्या लिखे थे? सबसे पहला सूत्र आंकड़ों का योग बटे। तो अगर एक चीज सोचते हैं कि अगर आपसे कोई कहे 200, 199, 189, 211 और 217 का औसत निकालें, तो ये देखो तो एपी में है, एपी में नहीं ना है, तो आप क्या कीजिएगा बाबू, इस सब को जोड़िएगा ना, और सब के जोड़ के 2, 4, 5 से भागा दीजिएगा, तब बनेगा। अब इसको जल्दी कैसे बनाया जाए? जोड़ के आप बनाइएगा, ये तो सबको जान रहा है, सब कोई जोड़ेगा, एक 5 से क्या करेगा, भागा देगा। आइए थोड़ा कुछ चीज को पहले सीखते हैं। 2, 8, 12, 2, 8, 12। अगर एवरेज निकाले के बात आवे तो 12, 8, 20 और 2, 22 में कैसे भागा देंगे? 3 से, तो 7.1/3 आ जाएगा, 7.1/3 आवेगा। अब ध्यान दो थोड़ा कि एवरेज जो आया 7.1/3, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या से कम है और सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है। तो कभी भी दो संख्या का जब एवरेज निकालिएगा ना, तो जो बड़ा संख्या रहेगा उससे कम आएगा, जो छोटा संख्या रहेगा उससे ज्यादा। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कॉमन कॉन्सेप्ट है कि सबसे छोटी संख्या से क्या होगा, ज्यादा होगा, सबसे बड़ी संख्या से बड़ा होगा। अच्छा, इतना सोचने के बाद एवरेज जो इसका होना चाहिए, सबसे छोटी संख्या कौन है? 189, इससे बड़ा होना चाहिए, और 217 से छोटा होना चाहिए। तो एक अपने से अप्रोक्स लगाओ कि अप्रोक्स 200 के आसपास होगा, 200 के आसपास होगा एवरेज। लेकिन 200 से तो ये कम है, 200 से 1, 200 से 11, आई 200 से 11, आई 200 से 17 ज्यादा है। तो अच्छा, ये +11 -11 खत्म। अच्छा, यहाँ 17 ज्यादा है, 1 कम, तो ज्यादा कितना? यानी कि 16 ज्यादा होगा, 16, यानी 200 से एवरेज निकालना पर, सब 200 बनैला पर कितना ज्यादा हो रहा है? अभी 16 में के गो संख्या था? 5 से भागा दे दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा 200 प्लस पंक्ति आई 3.1/5, यानी 203.1/5, 1/। देखिए तो आप लोग का यही आंसर आ रहा था, लेकिन आप लोग थोड़ा जोड़ दिए डायरेक्ट। अब इसी पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 2, 4, 5 गो, देखिए आपका काम करे लगेगा। उतारना नहीं है, ये सब उतारो मत, खाली सीखो ही वाला। आओ, 15, 20, 18, 17 एवरेज निकालना है। तो एवरेज जरूर होगा 15 से ज्यादा और 20 से, तो हम 15 रख लें। तो 15 से सब ज्यादा है, ये के ज्यादा, 5 ज्यादा, ये के ज्यादा, तो 5, 3, आई 2 ज्यादा, 8 2, 10 में के से भागा, 4 से, तो ये 5, आई 2, तो ये 2.1/2, यानी 17.1/। देखो तो आता है आंसर, जनरल विधि से आप देखो, सबको जोड़ के भागा दो,
इससे फायदा क्या होगा ना कि हम जोड़े से आपको बचा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा। 507, 498, 512, 488। ठीक, अब देखो इसको एवरेज निकालना है तो मोटा मोटी ना लगता है कि 500 पर कैलकुलेट करना आसान है। तो मान लो कि एवरेज 500 है, 500 से ज्यादा होगा कि कम होगा ये बात की बात है। यहां कितना ज्यादा, यहां कितना कम, यहां कितना ज्यादा, यहां कितना कम, 12 12 खत्म, 7 में से 2 गया, 5 बटा, यानी आंसर होगा 500 पूर्णांक 501 एक होगा ना, से एक बटे। आसान होता है ये चीज, अभी भले आप लोग को मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये चीज आसान हो जाएगा। अभी दे रहे तुम लोग को बनवेला, जोड़ के बनाते हो कि कैसे बनाते हो तुम जानो, आंसर आना चाहिए। 177, 150, 133, 152। चलो इसको जल्दी एवरेज निकालो, एवरेज क्या होगा। इसका एवरेज क्या होगा। 153 आ रहा। अच्छा तो हम एवरेज 150 के इर्द गिर्द रखें। अच्छा तो 150 से कितना ज्यादा, 27 प्लस में है, ये तो ठीक ठाक है। ये कितना कम, 17 कम, आई कितना +2। अच्छा यहां पर से 10 ज्यादा रहा, 10 और 2 12 ज्यादा रहा के संख्या से, चरती आई, बस 153 आंसर ना आ गया। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये आप कवर कीजिएगा ना तो आपको ये आसान लगेगा। एवरेज ऐसे ही लोग निकालते हैं एग्जाम में। उतार रहे हैं, चलिए उतारते जाइए, एक आध को दो उतारिए। रिमोट में बैटरी कमजोर है लगा, बैटरी लगा कमजोर है। छोड़ दीजिए। चलिए आइए अब उदाहरण लेते हैं। 52, 51.5, 50.25, 51.75। इसका एवरेज निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। एवरेज 50 लेके चलिए, एवरेज कितना लेके चलिए 50, ऐसे आगे होगा प्लस। कुछ चीज जोड़ना आसान हो जाता है, अब पूरा को जोड़ते ना तो टफ होता है। एजा से 2 निकला, एजा से 1.5 निकला, एजा से 0.25 निकला, एजा 1.75। तो ये दोनों मिलके 2 बन गया, 2 और 2 4 1 5, 5.4 यही ना होगा। तब भागा देंगे तो 1.4 चौका चरती आई 12, 3 7 28, यानी कि 51.37। देखिए भागा दल सही है ना, 4 से भागा दिए 1, 1 बच गया तो चरती आई 12, 3 बचा, 7 चौ 28, 2 बचा, 4 पचे 20। तो एवरेज हो गया 51.375। ना कह रहा समझ में।
हल्का चीज है, कोई हार्ड है नहीं। चलिए अब वहां से हटते हैं। दूसरा सूत्र क्या था? मिडिल वाला टर्म। मिडिल वाला टर्म क्या होगा? एवरेज होगा। तो मान लिया कोई संख्या ए है, ए प्लस 1 है, ए प्लस 2 है, तो एक एवरेज क्या होगा? पहला सूत्र सबको जोड़ के भागा दीजिए। तो मान लिया सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 3a प्लस, एक में भागा कैसे? तो 3 कॉमन लेंगे ऊपर, तो a प्लस 1/3, 3 से 3 कट गया। क्लियर है? अच्छा, ऐसे आप लोग देख रहे थे कि अरे 3 लगातार बढ़ रहा है, तो एपी में ना हो गया। तो मिडिल वाला टर्म एवरेज, मिडिल वाला टर्म मान लिए वो भी हमारे दिमाग में ना रहा था। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो देखो a प्लस 2/2, तो 2a प्लस 2/2, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 1/, तो एक सबसे आसान यही ना हुआ कि मिडिल वाला टर्म एवरेज होता है। मिडिल वाला टर्म एवरेज होता है कब? जब समांतर श्रेणी में रहे, जब निश्चित अंतराल पर संख्याएं बढ़ें, तब। क्लियर है? आओ ना जी, सब हो जाएगा। ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, एक ना बात हो रहा है, यही तुम्हारे मन में चल रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों के बीच में एवरेज होगा? तो a प्लस तो दोनों में है। अच्छा, 1 का 2 के बीच में 1.5 ना होगा? है, हो गए आंसर ना। 1 का 2 के बीच में कौन होता है? 1.5 ना होता है, हो गए। अब कहूं कि बना दीजिए, तो बना दे ही, बना दे ही। कौन वाला? फर्स्ट प्लस लास्ट कर दी, तो फर्स्ट a और लास्ट a प्लस 3, अब बाटा, तो 2a प्लस 3/2। अच्छा, जौन घड़ी रिमाइंडर थ्योरम पढ़वा लियो, कह लियो, लेकर मतलब एकरों में भागा, एकरों में भागा, तो एकरा में भागा देवी तो a बच जीते, एकरा में भागा देवी तो 1.5 बच जीते। क्लियर? अच्छा, ओकरो से ना होगा है, तो मिडिल सब के जोड़ दहूं, और कैसे भागा? 4 से भागा, सेम चीज आई थी, वो कर दी। अब कर दे एक गो 4a प्लस 6/4, 4 से भागा दे, एकरा देवी 4 से भागा तो 4 खत्म, आ एकरा देवी तो 1.5। क्लियर है? कोई सस्पेंस ना। अब एगो क्वेश्चन दियो तो के बनावा। a प्लस 4, a प्लस 5, a प्लस 6 और a प्लस 7 का एवरेज निकालिए। बहुत आसान। वाह वाह, देखो कितना बेहतरीन है। जल्दी भी हुआ है। अगर खानदानी मेथड से चलते ना, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो इतना जल्दी आंसर आने वाला ना था। एपी में है, सब एक एक बढ़ रहा है। मिडिल में, तो मिडिल में ए तो रहबे करेगा, प्लस 5 और 6 के बीच 5 दशमलव, कहानी खत्म। एवरेज क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी विषम संख्या का औसत निकालें। विषम संख्या का औसत निकालें। कितना? 100। 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक विषम संख्या कौन होगा? 1, 3, 5, 7 ... 99। अच्छा, एपी में है कि नहीं? है ना? तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई, अरे भाई ने मिडिल टर्म करने हम एक बोतल में खोजे,
मिलेगा? तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई, तो फर्स्ट 1 लास्ट 99 अब बटा 100/2 बराबर। अब ऐसे भी आप जानते हैं कि जब 100 तक लिखाएगा तब 50 गो सम संख्या होगा, 50 गो तो जे गो सम संख्या ओकरा से एक ज्यादा औसत, यानी अगर 100 तक कहता सम का औसत तो कॉमन होवे जा रहा था ना। अच्छा, अगर विषम के कह रहा था तब 50, लेकिन आप ऐसे ही बनाइए। एगो क्वेश्चन अब लिखिएगा, छुट्टी दे दें? अच्छा ठीक है, कल से, ठीक, कल से 25 हो गया। कुछ लोग का कोचिंग भी रहता है।